एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और हमारे साथ हैं प्रांजल हैं और विनय हैं। इन दोनों से बात करेंगे। स्वागत है आपका आरोहण के अंदर और जानेंगे दोनों से कि दोनों की नेट की जो जर्नी है वो किस तरीके से रही, क्या क्या उनको तकलीफें आई, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े और किस तरीके से उन चैलेंजेस को साइड करते हुए उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया। प्रांजल कैसे हो? सर बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। विनय तुम कैसे हो? आई एम वेरी गुड सर, थैंक यू। चलो पहले प्रांजल से बात करते हैं फिर आपके ऊपर आएंगे। चलो दोनों एक काम करो कि अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ कि लॉ कहाँ से किया था, एलएलएम कहाँ से किया और किस तरीके से आप यहाँ तक नेट तक पहुँचे हो। सर लॉ मैंने किया है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। हम्म, ऑनर्स किया था मैंने और मैंने मास्टर्स अपना किया एमिटी लखनऊ से। हम्म, नेट का सर मेरा ये था कि जब मैं मतलब लॉ कॉलेज में आया था तो मुझे फर्स्ट सेकंड ईयर में क्लियर हो गया था कि एकेडमिक्स मेरा फील्ड है, मुझे इसमें काम करना है, मैं वहीं पे अपना मतलब जो अपना परस्यूट है उसको फॉलो करूँगा। तो मैंने किया। तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जो मैंने नेट का दिया, जो मैंने क्वालिफाई किया इस बार। लास्ट 2 अटेम्प्ट में शायद कहीं कमी रह गई, जो भी मेरे एंड से नहीं हो पाया, उसकी वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया। बट हाँ, नेट मेरा ये था कि मुझे टेक्स्ट बुक से काफ़ी हेल्प मिली है और आपकी क्लासेस से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प ली, सही बताऊँ तो। और थैंक यू। चलो प्रांजल, विनय तुम बताओ। सॉरी, थैंक यू सर। लॉ कहाँ से किया था पहले ये बताओ। सो मैंने ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से की थी एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2024. Thereafter, I pursued my post graduation from Guru Govind Singh Indraprasth University in Delhi. And while I was doing my LLM, so I pursued litigation for some time. एलएलएम हो गई या चल रही है अभी वो? Yes, sir, it has been खत्म हो गई? completed अभी now. खत्म हुई होगी वो Yes, तो। sir. अरे वाह, क्या बात है। Yes, sir. So I pursued litigation under the Advocate General of Chhattisgarh for some time, because of which I could not appear for the January 2025 NET exam. But this June cycle NET exam, I appeared for it, and thereafter, being my first attempt, I lagged for JR by just some 8 marks. विनय एक बात बताओ यार, तुम Yes, sir. तो लिटिगेशन के अंदर गए थे। Yes, sir. काफ़ी जो लॉ के जो बच्चे हैं इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं लिटिगेशन करूं, कॉर्पोरेट के अंदर जाऊं, जुडिशरी कर दूं या एकेडमिक्स को चुनूं। Yes, sir. तो तुमने ये फैसला कैसे किया कि यार मैं एकेडमिक्स के अंदर जाऊंगा? सो सर लाइक मनी स्टूडेंट्स मैं भी बहुत कंफ्यूज था स्टार्टिंग में कि लिटिगेशन करूँ या फिर एकेडमिक्स में अपना करियर परस्यू करूँ. सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई बाय स्टार्टिंग लिटिगेशन एंड वहाँ पे जैसा एक्सपीरियंस मिलता है देन आई विल सी कि इफ़ आई हैव अ फ्यूचर इन लिटिगेशन और नॉट. सो लिटिगेशन में मैंने स्टार्ट किया. सो इट इज़ वेरी हेक्टिक फॉर फ्रेशर to be in वो एक्सपीरियंस litigation. क्या था जिसकी वजह से सर यहाँ पर आए हो? सो सुबह 9:30 बजे मैं ऑफिस जाता था हम्म, एंड ऑफिस से कोर्ट जाता था या फिर हम्म, एनक्लैट या एनसीएलटी जाता था. फिर वहाँ से दोबारा ऑफिस आता था और फिर वहाँ से आके काम करता था जो भी हम्म, करना होता था, ड्राफ्टिंग, रिसर्च, केस एनालिसिस के ब्रीफ जो भी है. एंड रात में 9:30-10 बजे तक वो चलता. तो डेली अराउंड 12 आवर्स 13 आवर्स की जॉब हो जाती थी. एंड remuneration wise it's not so lucrative कि एक फ्रेशर अपना अच्छे से एक्सपेंसेस. लिटिगेशन लगता है लोगों को बाहर से कि लॉयर जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत लाविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि जब आप फ्रेशर होते हो बेसिकली या फर्स्ट जनरेशन में अगर आप होते हो तो उस टाइम पे लिटिगेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगे। अगर कोर्ट की जो रियलिटी है, कम से कम अगर मैं हाई कोर्ट वगैरह को छोड़ दूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैं बात करूँ, वहाँ की जो रियलिटी है शायद आप लोगों को हैरानी होगी कि बहुत ही अलग है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली में फेस कर भी चुके होंगे कि वहाँ किस तरीके से बर्ताव होता है। सीनियर्स, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जनरली सीनियर से बोलते हैं कि अगर इसको सिखा दिया तो ये अपना काम खोल लेगा। तो ये माइंडसेट भी रहता है लिटिगेशन के अंदर और इसलिए शायद सिखाना पसंद भी नहीं करते। कुछ कहते हैं कि यार जो लेबर वर्क होता है ना, वो आप करते रहो, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट की बारी आएगी, जब आपका फेस बनाने की बारी आएगी या क्लाइंट के सामने आपको जब जाने की बारी आएगी तो आपको शायद पीछे कर दिया जाएगा। शायद मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फेस तो किया होगा। So for fresher, it is a bit difficult, but once you spend some years, at least 5 to 7 years, then it gets a bit easy and you get the hang of it, how things work. मतलब freshers अभी में तो तुम्हें एक ही साल हुआ है। yes.
एक ही साल हुआ है, चलो। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब बनाया था? Sir, August 2024. 2024 के Yes, अंदर। I graduated in 2024 only. चलो प्रांजल से बात करते हैं। प्रांजल, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्या कुछ स्विच करना पड़ा या सीधा नहीं यहीं सर, पर ही मुझे सर फोकस थे? डे 1 से मेरा क्लियर था कि मुझे मतलब एकेडमिक्स में ही ज्वाइन करना है। लॉ कब करी थी? लॉ सर मैं पास आउट हूँ 2020 मैंने अपना बैचलर्स कर लिया था हाँ, और मास्टर्स मैंने किया 23rd में पास आउट। शाबाश। ये देखो कितने अच्छे जने हैं ना, कोविड का टाइम का पूरा जो यूज़ होता है वो किया, वो इन्होंने ही जुडिशियस किया यूज़ है। किया। क्योंकि बाकी जो लॉयर्स हैं जो पहले ही लॉ कर चुके थे वो तो हाँ खाली सर। बैठे थे 2 साल। लेकिन प्रांजल ने कम से कम उसको यूटिलाइज़ किया। जी सर। हाँ, तो फिर उसके बाद? उसके बाद सर वो था कि अब मुझे अपना एम सेट था कि मुझे नेट तो करना था, बट उसके लिए मुझे गाइडेंस कहाँ से चाहिए थी, मुझे बिल्कुल आइडिया उसका 0% आइडिया था, तो मैं लकीली टेक्स्ट बुक से कॉन्टैक्ट में आया। कैसे कैसे पता लगा कि टेक्स्ट बुक के बारे में? सर मैंने किसी ऐड से देखा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यूट्यूब अच्छा, पे कोई ऐड देखा था मैंने कहा ट्राई करता हूँ उसको। मैंने ट्राई किया, उनका जो यूज़र इंटरफेस था मुझे बहुत पसंद आया। मतलब उसका इतना एडवांटेज मुझे मिला है कि मैं जब एग्जाम में गया उस बार अटेम्प्ट जो मैंने दिया है, आप मानोगे नहीं, मेरा पेपर 40 मिनट पहले खत्म हो चुका था। मेरी एक्यूरेसी वहाँ तक आ गई थी, तो मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ उसके लिए। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो यूजीसी नेट लॉ है वो शायद हमने ही शुरू किया है पहली बार। ओके ओके, थैंक यू सो मच तो सर। शायद ये जो फील्ड है उसका क्रेडिट टेक्स्ट बुक को जा सकता है और मेरा भी इसके अंदर नहीं सर, योगदान आपकी क्लासेस रहेगा। का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। हमने जो मतलब लॉ के स्टूडेंट में खास सभी आपको फॉलो करते होंगे जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। और सर मेन तो फिर आपकी जो ऐप है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम्म। अच्छा, यूट्यूब से भी देखा होगा शुरू में, हाँ सर। तो उसमें मतलब आइडिया कैसे लगा कि यार मुझे यही ज्वाइन करना है? सर वो क्लैरिटी होती है ना, आपकी इंजन कॉलिंग आप समझ जाते हो आपको कहाँ पे, मतलब जैसे मुझे पढ़ने में सर बहुत शुरू से मतलब इंटरेस्ट रहा है, मैं शुरू से मतलब एविड रीडर रहा हूँ, पढ़ना मुझे पसंद था। तो मुझे ये था कि मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बहुत सॉर्टेड अप्रोच को लेके मुझे प्रैक्टिस में करना ही नहीं है, ना जुडिशरी करना है मुझे, मैं अकेडमिक्स में ही जाऊँगा, और मैंने वही ट्राई किया। तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो भी रहा उससे नहीं हो पाया मतलब, बट हाँ उसके लिए मुझे बहुत मतलब शुरू से मेरा विजन बहुत क्लियर था, मुझे नेट ही करना था और अकेडमिक्स में ही जाना था। और सर अब नेक्स्ट गोल JRF का है। नहीं, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि इधर उधर की बातें करनी है। मेरा हमेशा शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ रहा सर, है कि बिल्कुल यार बिल्कुल, नो मुझे डाउट सर। आना है, पढ़ा के पढ़ा चले के जाना चले है जाना है, और मुझे बिल्कुल। कुछ काम वाम नहीं करना। जो कि मुझे अच्छा लगता है आपका हाँ। अप्रोच ये वाला, सही बताऊँ तो। क्योंकि बीच-बीच में बाकी सर वो राहुल जी टाइम हमारा भी वेस्ट होता है, बाकी स्टूडेंट्स का भी वेस्ट होता है। सच्चा क्या बीच-बीच है में बात। राहुल जी, मोदी जी आ जाते हैं, लेकिन अरे नहीं सर, वो ज़रूरी है सर, वो बोले थारजी ना जाए इसलिए ज़रूरी होता है मेरे ख्याल हाँ, से। बट मेरा ये है कि यार पढ़ाओ यार, जो काम हाँ, करने आए हो वो करो। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल सर। इन्फ्लुएंसर बनने में शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल, पढ़ाने में शौक है, तो पढ़ा के हम चले जाते हैं। वो बेटर शायद मुझे लगता है कि कम एग्ज़ैक्टली। से कम जिस बच्चे को मैं एम कर रहा हूँ, हाँ, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। वो बच्चा वो है जो पीएचडी करना चाहता है, डॉक्टरेट करना चाहता है या टीचर बनना चाहता असिस्टेंट है। हाँ, प्रोफेसर बनना बिल्कुल, चाहता है, वो वैसे भी सीरियस है। सीरियस है सीरियस है ऑब्वियसली, तो यार ऑब्वियसली। उस हिसाब से ही मैं उसको पढ़ाऊँ तो वो जी, बेटर रहेगा। जी। और मतलब शुरुआत किस तरीके से करी थी पढ़ाई की, ये बताओ? सर पहले तो मैंने ट्राई किया मैं अपने आप से खुद से पढूँ, तो मैं हुँ, ऑनेस्टली बताऊँगा मैंने केवीएस मदान की बुक लिखी थी। हुँ, मैंने ट्राई किया मैं उसको पढ़ लूँ, बट सर बता रहा हूँ पेपर 1 के लिए मुझसे मतलब बिल्कुल ही वो नहीं हो पाया। पेपर 2 मैंने थोड़े अपने एंड से अपने कॉलेज के नोट से प्रिपेयर कर लिया था, अच्छा खासा कर लिया था। बट सर हुँ, वहाँ भी मतलब जब तक आपको गाइडेंस ना मिले ना, आपको कोई प्रॉपर बताने दे आपको पढ़ना कहाँ से है, हुँ, कैसे पढ़ना है, करेक्ट। वो आप तब तक नहीं क्लियर कर सकते, मैं मानता हूँ। तो आपकी क्लासेस मैंने बहुत फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। हुँ, मैंने देखो समझा, मतलब मुझे ये आइडिया मिल चुका था कि कौन से एरिया से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली। हुँ। और उसको समझ में अगर आ गया तो वहाँ उसका नेट आराम से निकल जाएगा, जहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ उस चीज़ को। मतलब कितना एक दिन के अंदर अगर मैं टाइम शेड्यूल की बात करूँ, तो कितना अ, डिवीज़न था पेपर 1, पेपर 2 का? सर अभी तो क मतलब जब मैंने स्टार्टिंग तैयारी करना शुरू किया था, उस समय तो मैं मतलब बी से ग्रेजुएट था नया-नया, उसके बाद मैं जॉब में आ गया था। तो जॉब के साथ-साथ मैंने एटलीस्ट ट्राई किया कि पेपर 1 को मैं कम से कम पर डे 2 घंटा दे दूँ, और पेपर 2 को एटलीस्ट 3 घंटा ट्राई करता था कि देने का ट्राई करूँ। मतलब उसमें 2 क्लासेस कर लूँ, जो भी कर लूँ, इसके साथ-साथ जॉब भी कर रहे उसके थे साथ जॉब भी करता था सर। और अब जॉब का क्या स्टेटस है? सर जॉब चल रही है मेरी भी। और आगे का क्या प्लान है? आगे सर पीएचडी करने का प्लान सोच रहा हूँ, मतलब पीएचडी पीएचडी करने का करूँगा प्लान, फुल फ्लेजेड। जॉब के साथ-साथ ही? जॉब अब सर वो डिसाइड करना पड़ेगा उस समय, अगर मैं माने हाँ, यहाँ तक सर शायद पीएचडी करूँगा फिर सर। पीएचडी करने के लिए बेटर रहता है कि यार कम से कम अगर जॉब है, हाँ, तो मुझे कम से कम एक डिसेंट सैलरी मिलता रहे जीआरएफ की फॉर्म के लेकिन अंदर। सर फिर वही है कि आपका डाइवर्जन हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं हाँ, ऐसा मानता डाइवर्शन हूँ कि हो जाता है। आपको जहाँ सूट कर रहा है, अगर आपको लगता है कि ठीक है तब तो फिर वेल एंड गुड। अगर लगता है कि हाँ, पीएचडी फुल फिल करनी चाहिए तो आराम से वही करना चाहिए, मैं समझता हूँ। हाँ, तो एक बार विनय को दो। विनय, तुम बताओ यार, तैयारी कैसे करी? शुरुआत कहाँ से करी थी? ओके, तो सर स्टार्ट मैंने यूट्यूब की वीडियोस से ही किया था. सो यू डोंट नो हाउ मेनी आवर्स आई हैव स्पेंट विद यू. यू मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. बट आपका चेहरा देखने की मुझे बहुत आदत हो गई है. तो स्टार्ट यूट्यूब की वीडियोस से ही किया था. देन आई वॉज क्लियर कि कंसेप्चुअली आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वट एवर इन दिस सिलेबस, but I have to do regular practice, and for which I refer to your YouTube videos. So your videos were very
क्रिस्प एंड ऑन द पॉइंट, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करते. That is a very good thing. Plus, I purchased textbook Elite series when I practiced mock tests and other practice questions. So my aim was कि ज़्यादा से ज़्यादा questions practice करूँगा, so that जब पेपर आए तो जितने भी questions होंगे वो मैंने कम से कम 1 या 2 बार practice कर लिए होंगे. And it appeared to be like that in the exam as well. So पेपर 1 और पेपर 2 का डिवीज़न की बात करूँ तो पहले मैं पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस कर रहा था बिकॉज इट इज़ ऑफ 200 मार्क्स. सो बट इन वन ऑफ द वीडियोज़ व्हेन यू वर टीचिंग आई लिसन टू यू एंड यू वर सेइंग कि मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करो, बट अगर पेपर क्लियर करना है तो पेपर 2 और पेपर 1 पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा. So from then on, I started focusing equally on paper 1 and paper 2. And so I did not join any library. I studied from home only. So I used to study in the night only. साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे? नहीं, प्रैक्टिस छोड़ दी थी. So for 2 months only, I started preparing for from May only, May and June. So for 2 months, I focused fully on net preparation only. इसके बीच में मेरे LLM के फाइनल एग्ज़ाम्स भी थे, वो थोड़ा सा उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गया. बट उसके अलावा आई फोकस फुली ऑन नेट प्रिपरेशन एंड इक्वली फोकस किया पेपर 1 पे, पेपर 2 पे, बिकॉज ऑफ विच आई मैनेज टू क्लियर नेट. काफ़ी, मैं तो हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि भाई पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ही आपको फोकस करना है, लेकिन जो सामने बैठा है जो स्टूडेंट है उसकी कैपेसिटी पे भी तो होता है कि यार वो ये बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा. ये सारी बातें जो है ऊपर से उसकी जा रही हैं. हमेशा कहता हूँ मैं, एक तो ऑल क्लियर होता है कि सब ऊपर से निकल गया, एक ऑल क्लियर होता है कि समझ आ गया. तो बस वही चीज़ है कि आप क्या समझ पा रहे हो उस चीज़ को या नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है. अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करोगे? So, sir, I've filled PhD form for JNU this time. So, many of my seniors are doing their PhD from JNU only. So, I'm planning कि अभी JNU में if I get admission, I'll prepare NET for one more time and get JRF, and then I'll pursue my PhD from JNU only. If JNU doesn't happen, then I'm planning to go either in NLS Bangalore or my parent university NLU Bhopal only. एक बार घर वालों के बारे में बात करते हैं. प्रांजल को दे दो एक बार. प्रांजल, घर में कैसा माहौल है? हाँ सर, घर का माहौल अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब था एक्चुअली. मतलब अगर मैं ऑन कैमरा इस बात को बोलना पसंद करूँ तो सर मैंने कोविड के टाइम पे अपने फादर को खो दिया था. और फिर उसके मतलब उसी का आसपास के टाइम के बाद की बात है कि मेरी मदर को कुछ सीरियस एलिमेंट्स हो गए थे बॉडी में, वो भी चल रहे हैं. कहीं ना कहीं मेरे अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन इस बात की भी थी कि मुझे नेट क्वालिफाई करना ही करना है. उसको मतलब कुछ दिखाना था मतलब को अपने करके बस. मेरा एम सर JRF का था, बट वो खैर नहीं हो पाया. बट उस पर ट्राई करता रहूँगा आगे, उसमें वो काम करूँगा आगे मैं. मैंने भी मुझे पता नहीं कि मैंने पता, आपको नहीं पता, नहीं, सर, हो मेरे सकता है. फादर भी 2022 में एक्सपायर हुए थे. I'm so sorry. तो उसके बाद से उनका चैम्बर और ये सब आप चीज़ें ही handle कर दो. मैं ही संभाल रहा हूँ. चलो अभी बात करेंगे उस बारे में. विनय, तुम बताओ घर पे कैसा माहौल है? So, my parents, my family have been really supported from the starting. मैं जो भी चीज़ करियर या फील्ड ऑप्ट किया, they have been really supportive of me. And in fact, graduation के बाद I was a bit hesitant कि I'm not well settled like my other batchmates who are placed in top law firms. So, but and I expected कि parents and family would be expecting much more from me, but अभी तक they are really supportive and वो कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें ऑप्ट करना है करियर में, फील्ड जिस फील्ड में भी जाना है, we are supporting you. नहीं, ये जो नेट का जो एग्ज़ामिनेशन है, JRF का जो एग्ज़ामिनेशन है, आपको रेजिलियंस सिखाता है बिल्कुल. Yes, sir. कि आप किस तरीके से एक ही पॉइंट पे बार बार प्रेशर डाल के आप ब्रेक थ्रू कर सकते हो. तो वो आपको वैसे भी लाइफ में हेल्प करेगा. तो ये मत सोचना कि ये जो प्रिपरेशन तुमने करी, जो मेहनत करी, कभी बेकार जाएगी. ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी. Yes, sir. तो ये छोटा सा इंटरव्यू था. प्रांजल हमारे साथ है, विनय हमारे साथ है. होपफुली आपको इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला होगा और होपफुली ऐसे और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू
आप लोग भी यहीं पर ही बैठे होंगे, हमारे साथ नेट का JRF का इंटरव्यू दे रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट कुछ वर्ड्स बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। I would like to thank Karan sir and Tolika ma'am for helping me go through paper 2 and paper 1. Uh, although I did not opt for the super coaching, but YouTube से सर के चैनल से सर की क्लासेस से मुझे इतना कंटेंट अवेलेबल था कि I could practice a lot of questions. Some of his lectures go for 3 hours or some go to up to 10 hours. Even I don't know how he manages to do that. But his teaching and Tolika ma'am's teaching have been really helpful for me achieving the net score. Thank you. प्रांजल। आई एम वेरी थैंकफुल टू करण सर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टेक्स्ट बुक एज वेल कि मतलब जो आपका एग्जाम एंग्जाइटी होती है ना, वो टेक्स्ट बुक ऐप ने मुझे काफ़ी हद तक बहुत कम कर दी थी। तो जब मैं एग्जाम देने गया मेरे लिए वो केक वॉक से कम नहीं था, मैं साफ साफ बताना चाहूँगा आपको। तो अगर आपको रेगुलर मतलब एक अच्छी गाइडेंस में पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, अगर लॉ के आप स्टूडेंट हो, लॉ के मतलब फील्ड से आप देख रहे हो उस वीडियो को, तो करण सर आप मतलब आपके राइट स्पॉट है, आप वहाँ पे इनको कंसल्ट कर सकते हो आराम से। और टेक्स्ट बुक तो है ही। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू दोनों को, थैंक यू प्रांजल को, विनय को। आज के लिए इतना रखते हैं। सी यू नेक्स्ट इन वीडियो।